नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश प्रसाद स्निग्ध है और आज मैं संवेग के टाइप्स के बारे में बताने जा रहा हूं। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने संवेग की विशेषताएं बताए थे और संवेग के बारे में बताए थे कि संवेग क्या है, कौन किस शब्द से बना है। संवेग को इंग्लिश में इमोशन कहते हैं और इमोशन ई का मतलब होता है, ई और मोशन दो शब्द से मिलकर के बना होता है। ई का मतलब होता है अंदर से, मोशन का मतलब गति। अंदर से जो गति उत्पन्न होता है उसी को इमोशन कहा जाता है। तो संवेगों के प्रकार, मैकडोगल एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संवेग को 14 प्रकार बताए हैं, लेकिन भारतीय विद्वानों ने संवेग को 4 भागों में बांटा है, 4 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से संवेग हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो संवेग है, पहला जो भारतीय विद्वान के अनुसार है वह राजात्मक संवेग कहा जाता है, या राजात्मक को आप घनात्मक भी कह सकते हैं। घनात्मक संवेग जिसको इंग्लिश में कहा जाता है पॉजिटिव इमोशन। ये घनात्मक संवेग यानी राजात्मक संवेग इसको कहा जाता है। इसमें कई भागों में इसको बांटा गया है। नंबर 1 है बड़ों के प्रति जो संवेग होता है किस तरह का होता है। बड़ों के प्रति जो संवेग होता है उसमें भक्ति होता है और दूसरा श्रद्धा होता है। दूसरा है बराबर वालों के प्रति जो प्रति संवेग होता है वह प्रेम होती है, यह भी एक प्रकार का संवेग है। मित्रता होती है, उसके बाद आसक्ति होता है, एक दूसरे से जो लगाव हो जाता है, आसक्ति उसको कहा जाता है। सी में है छोटों के प्रति जो संवेग होता है वह स्नेह होता है, वात्सल्य होता है और दया होती है। देखिए, ये राजात्मक संवेग को जिसको घनात्मक कहा जाता है, पॉजिटिव इमोशंस कहा जाता है। पॉजिटिव इमोशन भी होते हैं, निगेटिव इमोशन होते हैं। तो पॉजिटिव इमोशन में जो बड़ों के प्रति होता है भक्ति और श्रद्धा, यानी अगर किसी बड़े व्यक्ति का के सम्मान अगर हम करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा होती है, एक श्रद्धा का भाव होता है, उनका हम इसी आधार पर सम्मान करते हैं। बराबर वालों के प्रति प्रेम होता है, मित्रता होती है, आसक्ति होता है। और छोटों के प्रति जो संवेग होता है स्नेह होता है, वात्सल्य होता है और दया होती है। नंबर दूसरा जो है रागात्मक संवेग को, जैसे रागात्मक संवेग कहा जाता है, इसी में जो दूसरा भाग है दूसरे नंबर में आता है द्वेषात्मक संवेग, जिसको कहा जाता है निगेटिव इमोशन। निगेटिव इमोशन में बड़ों के प्रति जो होता है, बड़ों के प्रति भय और घृणा। अगर हम बड़े से डरते हैं या उससे घृणा करते हैं तो यह एक प्रकार का संवेग हमारे अंदर उत्पन्न होता है। और बराबर वालों के प्रति जो होता है ईर्ष्या होता है, उसके बाद क्रोध होता है और जलन होती है। ये बराबर वालों के प्रति जो निगेटिव इमोशंस हैं उसमें ईर्ष्या, क्रोध और जलन। जैसे अगर कोई आपके साथ का तरक्की कर गया, आगे बढ़ गया,
तो उसे देख करके आपको ईर्ष्या होता है। कोई बराबर वाला अगर आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है तो आपको क्रोध आता है और जलन भी होता है ना, कि उसके पास में मर्सिडीज गाड़ी है, मेरे पास मारुति है। तो इस तरह के जलन की भाव होती है। लोग अपने अपने दुख से ज़्यादा दुखी नहीं होते हैं, दूसरे के सुख से दुखी होते हैं। तो यह प्रवृत्ति बराबर वालों की होती है। और तीसरा है छोटों के प्रति। छोटों के प्रति जो होता है अभिमान होता है, अहंकार जिसको कह सकते हैं, गर्व होता है। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। तीसरा नंबर जो होता है नैसर्गिक इमोशन, नैसर्गिक संवेग जिसको कहा जाता है नेचुरल इमोशन। जो नेचुरल होता है, जो हमें नेचर से मिलता है, यानी जिसको कहा जाता है कि एक प्रवृत्ति होती है। बच्चा जब जन्म लेता है उसी समय से कुछ प्रवृत्ति, कुछ इमोशंस अपने आप डेवलप होते हैं। उसमें भय, क्रोध और आश्चर्य, भय, क्रोध और आश्चर्य, इसको जो है नैसर्गिक कहा गया है, यानी नेचर से हमें मिलता है। नेचर को देख करके या बाई बर्थ कह सकते हैं, प्रवृत्ति होती है ऐसी। नंबर 4 में अर्जित, कुछ चीज़ें जो है हम अर्जित करते हैं। अर्जित संवेग जिसको कहा जाता है इंग्लिश में डेवलप्ड इमोशंस। जो अर्जित संवेग होता है, यानी किसी से हम सीखते हैं इस चीज़ को। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो बिल्कुल कहा जाता है, बोध होता है, वह प्रेम, घृणा ये तो जानता है, लेकिन वह बहुत कम जानता है। लेकिन बाद में जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जिस समाज में वह रहता है उसके अनुसार सीखता है। तो इस तरह का जो होता है अर्जित संवेग जिसको कह देते हैं। ईर्ष्या, प्रेम और घृणा, ईर्ष्या, प्रेम और घृणा, यह जो है अर्जित संवेग के अंतर्गत आता है। एक्वायर्ड इमोशंस कह सकते हैं इसको। इसके बाद इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। अर्जित जो संवेग है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। अर्जित संवेग कुछ तो सुखद होता है और कुछ दुखद होता है। तो सुखद में आपका स्नेह, प्रेम और मित्रता, स्नेह, प्रेम और मित्रता, यह जो है आपका सुखद में है। दुखद में आपका होता है भय, दुख के कारण ही होता है। क्रोध, दुख के कारण ही होता है। घृणा और ईर्ष्या, ये जो है यह दुखद है। अगर आप भयभीत होते हैं तो आप तो दुखी होते ही हैं, आपके वातावरण भी वैसा होता है। अगर आप क्रोध करते हैं तो वह भी दुखद घटना होती है। कहा जाता है कि आदमी अपना खून स्वयं जलाता है। किसी से घृणा करते हैं तो उससे आपका मन दुखी होता है। ईर्ष्या किसी से करते हैं उसमें भी आप प्रसन्नचित नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हमें दुखद संवेग से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए और सुखद संवेग को अपनाना चाहिए। तो यह जो है भारतीय विद्वानों ने इस तरह के संवेग के बारे में चर्चा की है। अब विभिन्न स्टेज में, यानी जो बाल्यावस्था है, किशोरावस्था और शैशवावस्था में जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है किस तरह से होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले विभिन्न अवस्थाओं में संज्ञानात्मक विकास, विभिन्न अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास, जो डिफरेंट स्टेजेज हैं, जो विकास क्रम में पहला नंबर है शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास।
शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास इमोशनल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। देखिए, शैशवावस्था में हम शुरू में बताए थे, बहुत विद्वानों ने बताया है कि जो इन्फेंसी स्टेज होता है उसमें लव, हेट और फियर, ये तीनों जो है बच्चा जब जन्म लेता है उसी समय उत्पन्न हो जाता है, कुछ दिनों में, 2-4-5 महीने में। भय, क्रोध, फियर, भय, लव, प्रेम, और लव, फियर, ये जो होता है संवेग उत्पन्न होते हैं। प्रारंभ में शिशु की संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं जो है उत्तेजना मात्र ही होती है, उसमें बहुत कम उत्तेजना होता है, उत्तेजना मात्र होती है। जैसे भय, हर्ष, क्रोध, ये इसका उदय होने लग जाता है ना। फियर, हेट और लव, ये कहा जाता है, तीनों उत्पन्न होने लग जाते हैं। और यही कारण है कि इसी के आधार पर शिशु जब जन्म लेता है, जन्म के समय रोना, चिल्लाना और हाथ पैर पटकना, ये सब शुरू कर देता है। तो यह एक प्रकार का संवेग है। रोना, हंसना, चिल्लाना, बोलना, गुस्सा करना, ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम, तो ये तो बाद में बच्चों में विकसित होता है, शुरू में नहीं होता है। एक विद्वान थे ब्रीजेज के अनुसार, ब्रीजेज ने कहा था कि 2 वर्ष की आयु तक सभी प्रमुख संवेगों का विकास हो जाता है। सभी प्रमुख संवेगों का विकास हो जाता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, 2 साल का है या 1.5 साल का, उसके हाथ में खिलौना है, अगर आप उसको छीनेंगे तो चिल्लाने लगेगा, गुस्सा भी करेगा। तो यह जो है संवेग उत्पन्न हो जाता है। जैसे उत्तेजना हो गया, उत्तेजना या आनंद या कष्ट, ये जो है संवेग है वह उत्पन्न हो जाते हैं। और शैशवावस्था के अंत तक, शैशवावस्था के अंत तक क्रोध, घृणा, भय और स्नेह, ये जो संवेग हैं, उल्लास, ईर्ष्या, देखते हैं कि छोटे छोटे भाइयों के प्रति ईर्ष्या हो जाती है, ईर्ष्या का उदय होता है। जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा इस तरह से कि शैशवावस्था में किस तरह के संवेग उत्पन्न होते हैं, तो ये आप देखिए, क्रोध है, घृणा है, भय, स्नेह है। इसमें 3 दिया, 4th नंबर में ऑप्शन में रहेगा ऑल द अबव, तो ऑल द अबव होगा। क्योंकि भय जो हेट, लव और फियर, ये तीनों चीज़, हेट, लव एंड फियर, घृणा, प्रेम और डर,
यह मुख्य संवेग माना जाता है शैशवावस्था में। इसके अलावा और भी हैं जो 2 वर्ष तक क्रोध है, घृणा है, भय है, स्नेह यह उत्पन्न हो जाता है। फ्राइड जो है, आप लोग सिगमंड फ्राइड का नाम सुने होंगे। फ्राइड के अनुसार यह कोटेशन पूछ देता है, फ्राइड के अनुसार प्रारंभ में स्वप्रेम का भाव अधिक होता है। प्रारंभ में स्वप्रेम का भाव अधिक होता है। यह सिगमंड फ्राइड ने कहा था, जिन्होंने मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के कंसेप्ट के बारे में बताया था। इन्होंने ईड, ईगो और सुपर ईगो जो पर्सनालिटी के 3 प्रकार हैं उसके बारे में भी बताया था। क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, इनके नाम को भुलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में सिगमंड फ्राइड से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो स्वप्रेम का भाव अधिक होता है। तो आपने देखा कि शैशवावस्था में जो संवेग होता है, संवेगात्मक विकास होता है, रोना, चिल्लाना, हाथ पैर पटकना, यह भी एक प्रकार का संवेग। इससे क्या क्या उत्पन्न होते हैं, उत्तेजना, आनंद या कष्ट। और शैशवावस्था के अंतर क्रोध, घृणा, भय, स्नेह, ये सारे जो हैं संवेग उत्पन्न, आलस्य, उल्लास और ईर्ष्या का उदय होता है। और फ्राइड ने कहा था प्रारंभ में स्वप्रेम का भाव अधिक होता है। अब हम आते हैं बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास किस प्रकार होता है। नंबर 2 में आता है बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। बाल्यावस्था में थोड़ा सा संवेग कम हो जाता है, संवेगों की उग्रता कम होती है। यानी जो 2 से 12 का जो स्टेज होता है, इसमें संवेगों की उग्रता में कमी आ जाती है। संवेगों की उग्रता में कमी, क्योंकि सामाजिकरण का प्रभाव इस अवस्था में पड़ता है ज़्यादा। सामाजिकरण के कारण संवेगों में उग्रता कम होती है। क्योंकि इस दरम्यान में बच्चा बड़ा आज्ञाकारी होता है, माँ बाप की बात को मानता है, जो कहा जाता है वह सुनता है, जैसे कहा जाता है करता है, और अपने माता पिता से, अपने गुरु से बहुत डरता है। इस अवस्था में बच्चे थोड़ा सा शिष्ट ज़्यादा होते हैं, ऐसा देखा गया है। और इसमें जो है इस अवस्था में जो संवेग उत्पन्न होते हैं बच्चों में, वह संवेग होता है ईर्ष्या, कुछ बच्चे में होता है, फिर भय, निराशा, जिज्ञासा की प्रबलता, बहुत जिज्ञासु होते हैं, क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिज्ञासा की प्रबलता। इसके अलावा क्रोध भी होता है, लेकिन उसकी मात्रा कम होती है। प्रफुल्लता का मतलब जो है आनंद भी बच्चा लेना चाहता है, यह भी एक प्रकार का संवेग है। स्नेह, इस तरह के संवेग उत्पन्न होते हैं बाल्यावस्था स्टेज में। ईर्ष्या, भय, निराशा, जिज्ञासा की प्रबलता, क्रोध, प्रफुल्लता, स्नेह। लेकिन इसमें कुछ ऐसे होते हैं, चूँकि सामाजिकरण के कारण सोशल डेवलपमेंट जब होता है तो उसमें ईर्ष्या, भय, निराशा होती है, लेकिन थोड़ा कम होती है, ऐसा माना जाता है। विद्वानों ने इस पर स्टडी किया है, उसके आधार पर यह निर्णय लिया है कि बाल्यावस्था के स्टेज में थोड़ा सा संवेग पर नियंत्रण होता है,
और लेकिन कभी कभी निराशा भी हो जाती है, क्योंकि ये सारे संवेग उत्पन्न होते हैं। अब हम आते हैं तीसरा जो है अवस्था में, किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास, जिसको कहा जाता है इंग्लिश में इमोशनल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस। किशोरावस्था में जो संवेगात्मक विकास होता है सबसे ज़्यादा होता है इसमें, क्योंकि तीव्र गति से इस स्टेज में तीव्र गति से संवेग का विकास होता है। पहला नंबर भाव प्रधान जीवन, फीलिंग डोमिनेटेड लाइफ, जैसे दया, प्रेम, क्रोध, सहानुभूति, सहयोग की प्रवृत्ति, प्रबल होती है। क्योंकि भाव प्रधान जीवन होता है, फीलिंग डोमिनेटेड लाइफ, किशोरावस्था एक ऐसा स्टेज होता है जिसमें बच्चे का पूर्ण रूप से मस्तिष्क का विकास हो जाता है। यही वजह है कि दया, प्रेम, क्रोध, सहानुभूति, सहयोग की प्रवृत्ति उस समय प्रबल हो जाती है, माने इस तरह के संवेग उत्पन्न होते हैं। दूसरा विरोधी मनोदशा, विरोधी मनोदशा का मतलब है अपोजिट मूड्स। देखिए, किशोरावस्था एक ऐसा स्टेज है जिसमें अगर उसके अनुसार काम नहीं होता है, चाहे घर में हो या स्कूल में हो या समाज में हो या परिवार में हो या पड़ोसियों में है, तो उसमें जो है विरोधी मनोदशा उत्पन्न हो जाती है। इसका मतलब है कि वह जो है समान परिस्थिति में रह करके भी अलग अलग समय पर अलग अलग संवेग उसमें उत्पन्न हो जाता है। तीसरा है काम भावना, यह भी एक प्रकार का संवेग है जो अपोजिट सेक्स के प्रति काम भावना उत्पन्न होने लगता है। इसमें क्या है, स्वप्रेम की भावना भी विकसित होती है। समलिंगी प्रेम भी होता है और विषमलिंगी भी प्रेम होता है। इसके अलावा इनकी प्रवृत्ति भी इसी टाइप की हो जाती है। वीर पूजा, नंबर 4 है वीर पूजा का मतलब हीरो वर्शिप, जिसको ये अपना आदर्श मानते हैं। जिसको अपना ये आदर्श मानते हैं, उसी के अनुसार आचरण करने का प्रयास करते हैं। अपने आदर्श और रुचि के हिसाब से नायक एवं नायिकाओं का चयन करता है। कुछ फिल्म के हीरो को अपना आदर्श मान लेते हैं, कुछ जो है महात्मा को अपना आदर्श मान लेते हैं, कुछ आध्यात्मिक गुरु को अपना आदर्श मान लेते हैं। तो यह जो होता है, यह इस तरह का जो संवेग है वह किशोरावस्था में ही उत्पन्न होता है।
अपने हीरो को अपना आदर्श मानते हैं और उसी के अनुसार कोई अपने माता पिता को ही मान लेता है, कोई अपने बड़े भाई को अपना आइडियल मान लेता है, कोई महात्मा बुद्ध को मान लिया, कोई महात्मा गांधी को मान लिया, कोई रविन्द्रनाथ टैगोर को मान लिया, कोई स्वामी विवेकानंद को मान लिया। तो इस तरह से जो है यह किशोरावस्था में स्वाभिमान की भावना, स्वाभिमान भी एक प्रकार का इमोशन है, स्वाभिमान की भावना भी विकसित होने लग जाती है। स्वाभिमान की भावना, और वह स्वाभिमान के जीने के साथ जीना चाहता है, लज्जत की ज़िंदगी नहीं जीना चाहता है। यानी अगर उसके स्वाभिमान को या अपने अंदर के अभिमान, स्वाभिमान का मतलब गर्व को अगर जहाँ ठेस पहुँचता है वहाँ वह व्यक्ति नहीं जाना चाहता है, उसको नहीं पसंद करना चाहता है। और इस दरमियान में किशोरावस्था में अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में बच्चा है तो आत्महत्या तक करने के बारे में सोचता है, सुसाइड करने के बारे में सोचता है, ये घर से बाहर निकलने के बारे में सोचता है। तो इस स्टेज में बड़ा क्रिटिकल स्टेज होता है और कई संवेग पॉजिटिव होते हैं और कई संवेग निगेटिव होते हैं। उसके बाद स्वतंत्रता की भावना, नंबर 6 में स्वतंत्रता की भावना। इस दरम्यान में बच्चे जो है स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं, उनको किसी तरह का दबाव पसंद नहीं है। तो यह किशोर और किशोरी स्वतंत्र जीवन शैली, और इसी दरम्यान में अपराध की प्रवृत्ति भी उत्पन्न होती है। अपराध प्रवृत्ति, अपराध प्रवृत्ति का मतलब हुआ डिलिक्वेंसी। डिलिक्वेंसी, इस दरम्यान में अगर उसके अनुकूल काम नहीं होता है तो उसमें अपराध की प्रवृत्ति, और अपराध की प्रवृत्ति उत्पन्न होना यह भी एक प्रकार का संवेग है। तो अगर उसके अनुसार काम नहीं होता है, कई घटनाएं आप देखते हो रात दिन में, जो कि पेपर में, न्यूज़ पेपर में दिया जाता है कि उसने अपने माँ की हत्या कर दी, उसने अपना बाप का हत्या कर दिया, या अपने दादा को चाकू मार दिया, या दादू का चाकू मार दिया। तो यह किशोरावस्था स्टेज में यह जो है निगेटिव इमोशंस हैं जिसके कारण ऐसा होता है। इसके बाद है चिंतायुक्त व्यवहार। 8वां नंबर में चिंतायुक्त व्यवहार। क्योंकि अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा दे रहा है, सफलता नहीं मिलती है, तो उसका जो एटीट्यूड होता है, उसका जो बिहेवियर होता है, हमेशा टेंशन वाला होता है, एंजाइटी से भरा होता है। तो इस तरह के व्यवहार, इस तरह के इमोशंस इसमें उत्पन्न होते हैं। ये आपने देखा कि शैशवावस्था में किस तरह का होता है, किशोरावस्था में किस तरह का होता है, बाल्यावस्था में किस तरह का होता है। अब हम बताने जा रहे हैं संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है जो संवेग को प्रभावित करता है, इमोशंस को अफेक्ट करता है। कौन से फैक्टर हैं जो इमोशन पॉजिटिव लाता है और कौन सा फैक्टर है जो इमोशन निगेटिव लाता है। तो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर हैं जो संवेग के विकास को प्रभावित करता है। उसमें पहला जो फैक्टर होता है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम, वंशानुक्रम का बड़ा इम्पोर्टेंस है, हेरिडिटी का बड़ा महत्व है। क्योंकि अगर कहा जाता है कि माता पिता क्रोधी हैं तो संभावना होता है कि उसके बच्चे में भी क्रोध की भावना जल्दी विकसित होगा। क्योंकि जैसा माहौल होता है, अगर समाज में ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वहाँ क्रोध, डर, भय ये सब उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरा जो स्टेज है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का भी संबंध संवेग से बड़ा इम्पोर्टेंस है। जिसे एक आदमी का स्वास्थ्य हमेशा ख़राब रहता है तो उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और थोड़ी थोड़ी बात पर, छोटी छोटी बात पर वो गुस्सा करने लग जाता है। इसलिए स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तीसरा थकान। थकान के कारण कोई आदमी मान लो कहीं से आता है थका हुआ है, जैसे बच्चा स्कूल से आया थका हुआ है, सवेरे गया है 8 बजे, आया है 4 बजे, उसके बाद तुरंत माँ बाप कहते हैं जब ट्यूशन जाओ, या टीचर ट्यूशन वाला, तो मन से नहीं काम करता है, उस पर भी संवेग एक प्रकार का उत्पन्न हो जाता है। वह संवेग निगेटिव होता है। मानसिक योग्यता, मानसिक योग्यता भी संवेग को प्रभावित करता है।
क्योंकि अगर मेंटल एबिलिटी, अब मान लो एक बच्चा जिसका मेंटल एबिलिटी बहुत अच्छा है तो उसको पढ़ने में मन लगेगा, लेकिन जिसका मेंटल एबिलिटी अच्छा नहीं है उसको आप ज़बरदस्ती बैठाए हुए हैं तो 1 घंटा बैठने के बाद भी 1 पेज ही पढ़ पाएगा या वो भी नहीं पढ़ पाएगा। तो यह मानसिक योग्यता भी प्रभावित होता है। परिवार का वातावरण, परिवार का वातावरण भी संवेग को प्रभावित करता है। यानी परिवार का वातावरण अगर क्रोधी प्रवृत्ति के है तो स्वाभाविक है कि बच्चे में क्रोध ही उत्पन्न होगा। क्रोध, अगर परिवार के बीच में प्रेम है, सद्भावना है, तो उसी तरह का संवेग उत्पन्न होगा। तो परिवार का वातावरण भी बहुत इम्पोर्टेंस है। उसके बाद अभिभावक का दृष्टिकोण, अभिभावक का दृष्टिकोण, अगर अभिभावक का दृष्टिकोण यानी उसका जो नज़रिया है, उसका जो एटीट्यूड है अगर पॉजिटिव होता है, ये बच्चे अगर मान लो कोई एग्ज़ाम में कम नंबर लाए तो घर में आकर के उसे बुरी तरह से डांटा जा रहा है तो वह निगेटिव संवेग, निगेटिव इमोशन उत्पन्न होगा। उसको यह कहा जाए कि बच्चे तुम अगले टेस्ट में अच्छा करोगे, थोड़ा सा और मेहनत की ज़रूरत है। तो अभिभावक का दृष्टिकोण भी संवेग को प्रभावित करता है, बच्चे के संवेग को। उसके बाद है सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, यह भी संवेग को प्रभावित करता है। जिस परिवार में, जिस समाज में आर्थिक तंगी का माहौल है वहाँ देखा गया कि लड़ाई झगड़ा, क्रोध, गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, तो यह भी बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। यही कारण है कि अपराध की प्रवृत्ति बच्चों में जो किशोरावस्था में उनमें हो जाती है या बाल्यावस्था में भी हो जाती है, शैशवावस्था में तो कम देखा गया है। नंबर 8 है सामाजिक स्वीकृति, सामाजिक स्वीकृति। जैसे बालक अगर कोई काम करता है जो समाज के अनुकूल है तब तो उसे पॉजिटिव इमोशंस मिलता है, लेकिन समाज के विपरीत है तो उसे निगेटिव इमोशन मिलता है और उसे लोग घृणा की दृष्टि, मान लो कोई को कृत्य किया, कोई गलत काम समाज के बीच में किया तो उसे लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं, नफ़रत की दृष्टि देखते हैं। तो घृणा भी एक प्रकार का संवेग है, नफ़रत भी एक प्रकार का संवेग है। लेकिन समाज के लिए अगर बच्चा अच्छा काम करता है, चाहे बाल्यावस्था में हो या किशोरावस्था में हो, तो सभी लोग कहते हैं प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, उसके प्रति श्रद्धा होता है, उसके प्रति स्नेह होता है, उसके प्रति प्यार होता है। तो यह चूँकि एक प्रकार का इमोशंस हैं जो सामाजिक स्वीकृति को। और नंबर 9 में है विद्यालय, विद्यालय भी संवेग को प्रभावित करता है। अगर विद्यालय का माहौल बहुत अच्छा है तो ऑटोमेटिक है कि वहाँ पॉजिटिव इमोशन डेवलप होंगे। अगर विद्यालय का माहौल गलत है, एक टीचर आता है क्लास में बच्चों को खड़ा करके मारना शुरू कर देता है, होमवर्क नहीं किया है तो उससे बच्चे से पूछता नहीं है। पूछना चाहिए कि भाई क्या वजह है, क्या रीज़न रहा कि आपने होमवर्क नहीं किया है। तो विद्यालय का माहौल भी संवेग को प्रभावित करता है। तो ये जो है संवेग के प्रकार, संवेग की विशेषताएं और संवेगात्मक विकास के बारे में चर्चा हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम भाषा विकास के बारे में, लैंग्वेज डेवलपमेंट पर चर्चा करेंगे, जो विकास और वृद्धि का 7वां भाग है। क्योंकि विकास और वृद्धि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, सभी के बारे में अलग अलग जो है वीडियो आपके सामने है। और वीडियो शुरू से अंत तक देखें, 2 मिनट 4 मिनट के बाद स्किप नहीं करें, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं या CTET की तैयारी कर रहे हैं या STET की, अभी झारखंड में निकला हुआ वैकेंसी, तो झारखंड के उन विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा ये चैनल है जिसमें कि आपको चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी से रिलेटेड जितने तरह के क्वेश्चन होंगे वह यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।